व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान इस्तेमाल करने वाला है एटॉम बम। भाई ये क्या किस राह पर जा रहा है देश, एक तो कुछ भी कहने लग जाता है किसी भी बात पे। तो आज हम का फनतंत्र का एपिसोड देखते हैं क्या है पूरा मामला। 1 2 3 गो। दोस्तों, पाकिस्तान के पुराने राजदूत अब्दुल बासित ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान भारत पर अपना एटॉमिक बम फोड़ देगा। बताओ कोई सेंस है? अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, तो हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखी और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ा नहीं। दोस्तों, अब्दुल बासित का ये बयान ऐसी कितना इजी लग रहा है। कारण है। सबसे पहले तो ये आदमी इस देश के अंदर पाकिस्तान का राजदूत रह चुका है। जब ऐसे पद पर बैठा आदमी ये कहता है तो ये उस देश की कोर आइडियोलॉजी को बताता है। तुरंत में बस इसी कोर आइडियोलॉजी को तो टारगेट किया गया। अब देखिए, दोजख में बैठे इनके अब्बू जान की रूह को भी ये पता है कि इनके लड़के नालायक निकले हैं। उनको थोड़ी सी भी अकल तो है नहीं। इनको भी पता है कि इनकी औकात नहीं है कि परमाणु बम को थोड़ा सा भी छेड़ पाए, वरना इनकी तशरीफों को 4x4 में डिवाइड करने में हमारे ब्रह्मोस को 5 मिनट नहीं लगने। लेकिन पाकिस्तान की इस साजिश को हम दरकिनार नहीं कर सकते। अमेरिकी नेता तुलसी गबार्ड ने हाल ही में पाकिस्तान को एक खतरनाक देश होने की बात कही है। It assesses that Russia, China, North Korea, Iran and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने 18 मार्च 2026 को अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने एनुअल थ्रेट असेसमेंट पेश करते हुए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बेहद कड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया। तुलसी गबार्ड ने ऑफिशियली पाकिस्तान को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया है जो फ्यूचर में सीधे तौर पर यूएस होमलैंड के लिए एटॉमिक खतरा बन सकता है। गबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान का लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अब इस लेवल पर पहुंच सकता है जहां वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर ले। ये मिसाइलें सीधे अमेरिका तक मार करने में कैपेबल होंगी। उन्होंने पाकिस्तान को रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों के साथ खड़ा किया है जो ऐसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो एटॉमिक और ट्रेडिशनल पेलोड ले जा सकती हैं। गबार्ड के हिसाब से साल 2035 तक अमेरिका के लिए मिसाइल खतरों की संख्या 3000 से बढ़कर 16000 हो सकती है और पाकिस्तान इस बढ़ते खतरे का एक बड़ा हिस्सा है। अब बासित का यह बयान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान फिर से उस आग से खेलने की कोशिश कर रहा है जो उसके तो हाथ जलाएंगी, साथ में पूरे साउथ एशिया में एक नई दिक्कत शुरू कर सकते हैं। लेकिन हेलो, ये वॉर जो अभी चल रही है ना ईरान, इजराइल और अमेरिका की, वो कितने दिन चलेगी? क्या अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं? और अगर खत्म हो रहे हैं तो अमेरिका को हथियार मुहैया कौन कराएगा? क्या ईरान इस वॉर में अमेरिका से अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब दिए हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में साइंटिस्ट सृजन पाल सिंह जी ने। इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, देखकर बहुत नई चीजें आपको पता चलेंगी, इस वॉर से जुड़ी हुई भी और इस वॉर के खर्चे से जुड़ी हुई भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना और हमारे द रौनक पॉडकास्ट के एपिसोड्स आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। तो दोस्तों, दुनिया ये सवाल हमेशा पूछती है कि पाकिस्तान की इस नफरत की वजह क्या है। तो सिंपल सी चीज है, 1971 के वॉर में 2 टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान ने यह मान लिया कि वो ट्रेडिशनल वॉर में भारत को कभी नहीं हरा सकता। जुल्फिकार अली भुट्टो का वो फेमस स्टेटमेंट, हम घास खा लेंगे लेकिन बम बनाएंगे, आज पाकिस्तान की हकीकत बन चुका है। वहां की जनता घास तो खा रही है, लेकिन सेना का बजट और परमाणु प्रोग्राम लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार को हमेशा इस्लामिक बम के रूप में एडवर्टाइज किया है ताकि उसे गल्फ देशों से सिंपैथी और फंड्स दोनों मिल सके। ये कट्टरता ही उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि परमाणु बम का इस्तेमाल एक होली वॉर का हिस्सा हो सकता है। लेकिन आखिर पाकिस्तान ये क्यों सोचता है कि अमेरिका उस पर हमला करेगा? बताइए। अब दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की पार्टनरशिप दुनिया में खुलकर सामने आ चुकी है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का कहना था कि वो किसी भी इस्लामिक देश को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। यही वजह थी कि ईरान पर इतनी हड़बड़ी में उसने हमला किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये क्राइटेरिया है तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार कैसे बचे हुए हैं? बताइए। खुफिया जानकारी है कि पाकिस्तान ईरान और बाकी इस्लामिक मुल्कों को परमाणु टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश करता आया है। धुरंधर का क्लाइमैक्स आपको याद होगा, जहां ये दिखाया कि पाकिस्तान के कैसे एक बड़े अधिकारी ने पैसे के लिए अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल यानी यहूदियों को बेच दिए थे। ये एक फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक सच्चाई भी है। पाकिस्तान ने ही नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम बनाने के लिए हेल्प किया था, उसके बदले में उसने भारी पैसे भी लिए थे। अब पाकिस्तानियों को पता है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं जो इजराइल हर हाल में खत्म करना चाहता है। इजराइल इस बात की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता कि पाकिस्तान आगे चलकर उसके दुश्मन देशों को परमाणु संपन्न देश बनाने में हेल्प करे। बस इन पाकिस्तान कि अमेरिका इजराइल के इस मिशन को आसानी से पूरा कर सकता है और हम पे अटैक कर सकता है। उसी पैनिक में पाकिस्तान भारत पर हमला करने की धमकियां दे रहा है। हालांकि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को भेजा था जो अमृतसर के आसपास मार गिराई गई।
गई। वहीं से इंडियन एजेंसियां और ज्यादा सावधान हो गई, क्योंकि वो ऐसी मिसाइल थी जो न्यूक्लियर कैपेबल थी। उसके बाद ही पाकिस्तान में 4 घंटों में 40 छेद कर दिए गए थे। उनके 11 एयरबेस क्या हो गए थे राहुल जी? खत्म। अभी भी वो उन्हीं को ठीक करने में लगे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर को हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के उसी दर्द को नासूर में बदल देगा कि अगर उनका एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर दिया गया या उसको नुकसान पहुंचाया गया तो पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। वो ये जानते हैं। उनके आम लोग भी इसी बात को लेकर घमंड करते हैं कि उनके पास इस्लामी बम है, यानी अकेला इस्लामिक देश जिसके पास एटम बम है, वो भी चोरी किया हुआ है। फिर अक्सर ये भी सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास वो तकनीक और फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो अपने परमाणु हथियारों का इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले कमांड और कंट्रोल सिस्टम पर आते हैं। परमाणु हथियार चलाने के लिए एक हाईली ट्रेन्ड और सिक्योर्ड कमांड एंड कंट्रोल चेन की जरूरत होती है। पाकिस्तान में पावर के 2 सेंटर्स हैं, एक चुनी हुई सरकार और दूसरी उनकी सेना। क्राइसिस के समय बटन किसके पास होगा ये आज भी एक सीक्रेट है। वहीं परमाणु हथियारों को एक्टिव रखने के लिए बहुत सारे, जी हां, अरबों डॉलर्स का एनुअल खर्च आता है। पाकिस्तान की करंट जीडीपी ग्रोथ 2% से नीचे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने सबसे निचले लेवल पर है। ऐसे में हथियारों का एडवांसमेंट और सिक्योरिटी एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान के पास शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलें तो हैं, लेकिन भारत के पास S-400 जैसी एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मतलब इसका साफ है कि पाकिस्तान अगर बम दागता भी है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो बम हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि क्या ये लोग इसका इस्तेमाल करेंगे भी या कर पाएंगे? तो कोई भरोसा नहीं, पहली बात तो दिमाग से पैदल दे रहे हैं। मिसाइल होने में नहीं है, बल्कि उस हमले के बाद होने वाली जवाबी रिटेलिएशन को उसके बाद जो इनकी पिटाई, जो पाकिस्तान के पास 0 है। समझे? सभी लपेट लेंगे इसको, सभी लपेट लेंगे। इससे भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के एटॉमिक बम दरअसल उसके हैं भी नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को फंड करने और बदले में परमाणु सुरक्षा गारंटी या ऑफ द शेल्फ बम पाने के लिए पाकिस्तान से हाल ही में डील की। ऐसा माना जाता है कि 1970 और 80 के दशक में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भारी फंड हेल्प की थी, जिसे कई एक्सपर्ट परमाणु बम बनाने के लिए एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखते हैं। 2013 में बीबीसी की रिपोर्ट और कई अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच एक अनडिस्क्लोज समझौता है, जिसके तहत अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान तुरंत सऊदी अरब को परमाणु हथियार या तकनीक मुहैया कराएगा। हालांकि पाकिस्तान इसे अपनी सॉवरेनिटी का हिस्सा बताकर नकारता है और सऊदी अरब ऑफिशियल्स एनपीटी का पालन करने की बात करता है। फिर भी मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए इस पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी को ग्लोबल स्ट्रैटेजी पूरी तरह से खारिज नहीं करती। यही कारण है कि टाइम आने पर पाकिस्तान अपने बमों का इस्तेमाल सऊदी से बिना पूछे कर भी नहीं सकता, ऐसा लोग कहते हैं। वेल दोस्तों, दशकों तक पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध का डर दिखाकर दुनिया से रियायतें ली। जब भी कश्मीर का मुद्दा आता या भारत कोई सख्त कदम उठाता, पाकिस्तान परमाणु वाला था। लेकिन अब ये तकनीक काम क्यों नहीं कर रही है? हेलो, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म कर दिया है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि परमाणु अम्ब्रेला के नीचे बैठकर आतंकी खेती करने वालों को उनके घर में घुसकर भी मारा जा सकता है। पाकिस्तान लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहा है। दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान को पैसे देने का मतलब है टेररिज्म और न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ावा देना। आज पाकिस्तान चीन और IMF के कर्ज पर टिका है। एक भी गलत कदम उसकी पूरी इकोनॉमी को जमींदोज कर देगा। साथ ही लोगों ने अमेरिका की भी औकात देख ली है। ये सिर्फ रेटोरिक नहीं है, अमेरिका की गीदड़ भपकी ने उनका कॉस्ट ऑफ वॉर भी बढ़ा दिया है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में वॉर ऑन टेरर में लगभग $8 ट्रिलियन खर्च किए। अब अमेरिका की प्रायोरिटीज बदल गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के जेट्स गिरने का जो झूठ बोला, उनके ही राज में ईरान ने उनके 16 जेट्स गिरा दिए। बताइए, मजा आया। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो इनमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं, जिन्हें ईरानी डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया गया है। ये अनक्रू ड्रोन्स हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से 3 F-15 फाइटर जेट्स कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर में गिर गए, लेकिन सबको पता है कि ये ईरान के हमले ही हैं। ऐसे ही एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 6 मेंबर्स की जान भी चली गई। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 स्टील फाइटर को भी मार गिराया है। अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि एक F-35 को नुकसान पहुंचा है और उसे इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी, लेकिन उसके पूरी तरह खराब होने की बात को नहीं माना है और वो मानेगा भी नहीं, क्योंकि ये अमेरिका के आर्म्स इंडस्ट्री के शेयर्स को गिरा डालेगा। समझे? खैर, अब्दुल बासित जैसे लोगों का बयान ये साबित करता है कि पाकिस्तान अभी भी पास्ट की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। परमाणु बम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि विनाश का इन्विटेशन है। पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी, और अगर नहीं समझा तो भारत अच्छे से समझा देगा, है कि नहीं? बात तो सही है। बाकी अब्दुल बासित जैसे लोगों की कोरी धमकी पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और ईरान इजराइल अमेरिका वॉर पर हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखना मत भूलना। हमारे TRP चैनल पर एपिसोड रिलीज हो चुका है। साइंटिस्ट सृजन पाल सिंह। इंटरेस्टिंग है ये कि क्या पाकिस्तान कभी भी वैसे किसी की मदद करने जाएगा? मुझे लगता नहीं। वो तभी जाएगा जब उसने ऑलरेडी पैसा लिया हो किसी बात के लिए और उसने कुछ साइन किया हो, जैसे कि सऊदी केस में अगर कुछ इस तरीके का हो सकता है। लेकिन ये है हमेशा से कि इसने धमकी दे के हमेशा पैसा इकट्ठा करा है और इसी तरीके से ये चलता है। इनकी एक वो रणनीति रही है, वो होता है ना प्लानिंग करना, मैच से पहले क्रिकेट में होती है, तो इनकी हमेशा से ये प्लानिंग रही है कि जब भी कर्जा
कर्जे की जरूरत हो तो हमें कैसे करना है, तो ये 2-3 शुरू बना कर के दो, कि हाँ। एक तो कटोरा सिस्टम है, एक न्यूक्लियर की धमकी हो गई, हाँ। और फिर क्या बोलते हैं अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए जैसे अमेरिका को दे देना, अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने कितने दिन तक वो कितने सालों या तक गधे इन्होंने वो बेच लेना। हाँ गधे बेच लेना। फिर चाइना से कर्जा लेके चल रहे हैं ये, तो बहुत डिफिकल्ट है मतलब कि किसी भी तरीके से कि ये उस रास्ते पर जाए कि जहाँ पर ये न्यूक्लियर इस्तेमाल कर भी सके, मुझे लगता है, क्योंकि इनको पता है भले ही पहले यूज कर ले, लेकिन उसके बाद जो इनकी पिटाई होगी ना चारों तरफ से, ये संभाल नहीं पाएंगे। इंडिया नहीं, बहुत देश आ जाएंगे फिर। आपने पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।